हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी टेक्निकल। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम डिजिटल आउटपुट को, पहले तो हम लोग प्रोग्रामिंग कर लिए हैं जिसमें डिजिटल आउटपुट को हम लोग देख लिए कि कैसे डिजिटल आउटपुट लेते हैं आर्डिनो बोर्ड से। आईडी पे प्रोग्रामिंग किए थे यूनो बोर्ड से। तो अब हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं डिजिटल इनपुट के लिए। तो आज हम फ्रेंड बात करेंगे डिजिटल इनपुट कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे किसी भी सिस्टम को कोई इनपुट देना है कि पुश बटन बता जल हम ऐसा सिस्टम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, छोटा सा सिस्टम जिसमें कि आप पुश बटन को दबाते ही लाइट ऑन हो जाएगा, पुश बटन को छोड़ेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा। सिर्फ हम समझना चाहते हैं कि डिजिटल कैसे इनपुट हम रीड करते हैं कंट्रोलर के थ्रू। ओके फ्रेंड, अभी मेन मकसद यही रहेगा, मेन मोटो यही है कि कैसे हम रीड करते हैं डिजिटल इनपुट को कंट्रोलर से। कंट्रोल कैसे रीड करता है पुश बटन को। तो चलिए फ्रेंड, हम कोडिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं प्रोग्राम कोडिंग पे। तो हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड ये पेज है। तो सबसे पहले क्या है फ्रेंड, दो चीज़ हमको डिफाइन करना पड़ेगा, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। आउटपुट पे एलईडी लगेगा, इनपुट पे मेरा पुश बटन लगेगा। तो चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले पहले दो यहाँ पे हम इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड पहला मेरा इंट, मान लीजिए एलईडी के लिए एक ले लेते हैं। एलडी इक्वल टू हम कनेक्ट कर देते हैं 2 नंबर पिन पे। ओके फ्रेंड, 2 नंबर पिन पे कनेक्ट हो गया। फिर एक इंटीजर ले लेते हैं जिसको हम कनेक्ट कर देते हैं पुश बटन से। पीबी लिख देते हैं फ्रेंड, इस पे हम कनेक्ट कर देते हैं 3 नंबर पिन से। ओके फ्रेंड, ये हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं वॉइड सेटअप के अंदर पिन को डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पिन मोड। पिन एम को लिखना है कैप में फ्रेंड, पिन मोड। इसके अंदर डिफाइन कर दीजिए एलईडी पिन मोड है जो कैसे वर्क करेगा। तो एलईडी पिन मोड है जो आउटपुट की तरह वर्क करेगा, तो इसको कैप में लिखना पड़ता है, आउटपुट की तरह वर्क करेगा। ओके फ्रेंड, फिर एक पिन मोड लेना है जिसमें हमको इनपुट के लिए करना है पुश बटन के लिए। तो फ्रेंड इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, इसको कॉपी कर लिए फ्रेंड। कंट्रोल भी यहाँ पे हम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा इनपुट के लिए क्या है फ्रेंड, पीवी से ऊपर डिनोट किए हैं पुश बटन को, पीवी से हम डिपेंड किए पुश बटन को। ये है जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इनपुट हो जाएगा मेरा, इनपुट हो गया फ्रेंड। तो ये मेरा पिन मोड तो डिफाइन हो गया। अब हम लूप के अंदर में इसका कंडीशन देते हैं कि कैसे इसको चलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, जो इनपुट जो हम दे रहे हैं उसको पहले रीड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम डाल देते हैं जो पुश बटन प्रेस करेंगे तो उसको रीड करना है। तो जो पुश बटन प्रेस करेंगे या तो वो हाई होगा या तो लो होगा, यानी कि वो इंटीजर वैल्यू कुछ देगा, या तो 1 देगा या तो 0 देगा। तो यहाँ पे एक और इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं फ्रेंड ये जो वैल्यू देगा पुश बटन प्रेस करने के बाद उसको हम VAL से डिफाइन करते हैं, वैल्यू देगा। ठीक, वो जो वैल्यू देगा वो इक्वल टू क्या करेगा, रीड करेगा पीवी को, पुश बटन को। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिजिटल रीड। तो डिजिटल रीड, तो डिजिटली किसको रीड करेगा फ्रेंड, डिजिटली इसको रीड करना है पीवी को, पुश बटन को। तो इसके अंदर पीवी डालना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, इसको इन कर दिए, यानी कि अब हो गया कि जो भी बटन को हम प्रेस करेंगे उसको ये रीड करेगा। अब कंडीशन डाल देते हैं फ्रेंड। कंडीशन में क्या डिजिटल आउटपुट ले लेते हैं एलईडी पे। जब पुश बटन हाई रहेगा तो हाई देगा, लो रहेगा तो लो रहेगा देगा। तो डिजिटल आउटपुट लिख देते हैं फ्रेंड। डिजिटल राइट होता है फ्रेंड, डब्लू होगा जो कैप में होगा। डिजिटली राइट कर लेते हैं फ्रेंड।
एलईडी एलईडी है जो डिपेंड करेगा किस पे, तुम्हारा वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जो वैल्यू क्या है पुश बटन का उस पे डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, तो ये मेरा प्रोग्रामिंग हो गया कंप्लीट। इससे क्या हो गया, सबसे पहले हम दो ऊपर डिफाइन कर लिए इंटीजर, एक एलईडी के 2 नंबर पिन पे और पुश बटन 3 नंबर पिन पे कनेक्टेड है। पिन मोड में डिफाइन कर दिया फ्रेंड। एलईडी है जो आउटपुट का काम करेगा, पुश बटन है जो इनपुट का काम करेगा। ओके फ्रेंड, वॉइड लूप है जो वॉइड लूप के अंदर हम सबसे पहले इंटीजर एक वैल्यू वीएल करके डिफाइन कर दिए, उसको हम रीड कर लिए पुश बटन को। पुश बटन यहाँ रीड होगा और वी वैल्यू पे इसको कुछ देगा, वैल्यू या हाई या लो देगा, और जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ एलईडी पिन पे यहाँ पे वैल्यू को हाई या लो कर देगा एलईडी को। तो सबसे पहले इसको हम कंपाइल कर लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद हम इसको हम चलते हैं, आपको हम टेस्ट करके दिखाते हैं प्रोटीएस सॉफ्टवेयर पे। ओके फ्रेंड, सबसे पहले इसको हम डिजिटल रीड के नाम से एक फाइल बना देते हैं। ओके फ्रेंड, ये सेव हो रहा है। तो फ्रेंड देख रहे हैं कंपाइलिंग डन हो गया। तो अब इसको सबसे पहले यहाँ स्केच पे हम जाएंगे फ्रेंड, और यहाँ से हम कंपाइल कर देंगे, बाइनरी हेक्स फाइल जनरेट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड हेक्स फाइल जनरेट हो रहा है। ओके फ्रेंड, हेक्स फाइल जनरेट हो गया, डन कंपाइलिंग। तो फ्रेंड अब चलते हैं हम प्रोटीएस सॉफ्टवेयर पे। तो सबसे पहले एक बोर्ड ले लेते हैं हम फ्रेंड, एक हम बोर्ड ले लेते हैं आर्डिनो यूएनओ का। तो यहाँ पे लिखते हैं आर्डिनो यूएनओ का बोर्ड ले लिए फ्रेंड, सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे एक बोर्ड आ गया यूएनओ का। एक आउटपुट हमको चाहिए जिसको एलईडी पिन से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक एलईडी हमको लेना पड़ेगा फ्रेंड। तो इस पर सर्च कीजिए यहाँ पे एलईडी। किन्हीं को प्रोटीएस नहीं चलाना हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी बताएंगे कैसे डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड चलिए अभी तो फ़िलहाल एलईडी हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो एलईडी सर्च करने के बाद बहुत सारा एलईडी आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से स्लाइड करके आपको एनिमेटेड एलईडी कोई कलर का ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया ग्रीन, येलो, कुछ भी है। तो एक हम एलईडी यहाँ से ले लिए। ओके फ्रेंड, यानी एलईडी एक सिलेक्ट हो गया जो आउटपुट के लिए। और एक पुश बटन चाहिए हमको फ्रेंड, तो यहाँ से एक पुश बटन को हम ले लेते हैं। यहाँ से हम पुश बटन को ले लिए फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड यहाँ देखिए मेरा पुश बटन यहाँ पे आ गया, एक पुश बटन है जिससे हम इनपुट देंगे। तो फ्रेंड अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो क्या है फ्रेंड, ए 0 नंबर पिन हुआ, ए 1 नंबर, 2 नंबर पिन से 2 नंबर पिन से कनेक्ट करना है हमको। 2 नंबर इसको लेके चलना है फ्रेंड। 2 नंबर पिन पे हमको कनेक्ट कर देना है एलईडी को। सॉरी फ्रेंड, एक कनेक्ट हो गया। इसको जूम करना पड़ेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड 2 नंबर पिन को हम कनेक्ट कर दिए एलईडी से, और 3 नंबर पिन को हमको कनेक्ट करना है फ्रेंड पुश बटन से। तो पुश बटन का पिन यहाँ से 3 नंबर पे हम कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड। ये सॉरी फ्रेंड, ये तो 0 1 2 नंबर पे कनेक्ट हो गया फ्रेंड। 3 नंबर को हम लेते हैं और कनेक्ट कर देते हैं पुश बटन के साथ। ओके फ्रेंड, अब इसमें पावर लगा देते हैं। पावर देखिए फ्रेंड, एक ग्राउंड दे दिए, इसके साथ कनेक्ट हो गया। और दूसरा एक है कि इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। अगर चूँकि फ्रेंड ये बटन प्रेस करेगा तो लो जाएगा, तो एलईडी को लो हो जाना चाहिए। तो अब चलते हैं, सबसे पहले इस पे हेक्स फाइल को हम अपलोड कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं हेक्स फाइल। तो मेरे डॉक्यूमेंट में बना हुआ डिफ़ॉल्ट, तो हमको फ्रेंड डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा। दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आर्डिनो फोल्डर है फ्रेंड। इसमें हमको
अभी डिजिटल रीड के नाम से हम ये बनाए थे फ्रेंड। तो ये बूट लोडर हेक्स फाइल को अपलोड कर देना है हमको। ओके फ्रेंड, तो हमने अपलोड कर दिया हेक्स फाइल को। अब फ्रेंड इसको हम रन कर लेते हैं यहाँ से। तो अभी देखिए फ्रेंड जल नहीं रहा है। अब जैसे ही देखिए फ्रेंड अभी फ़िलहाल क्या है, हाई है फ्रेंड। तो अभी वहाँ पे हाई बता रहा है। अब जैसे ही इसको लो पे करेंगे तो एलईडी वहाँ पे लो हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड हाई हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, यानी कि डिजिटल इनपुट हो रहा है। इस तरह से डिजिटल इनपुट हो रहा है, देख सकते हो फ्रेंड। अभी हाई है, जैसे ही इसको प्रेस किए तो यहाँ से चूँकि लो गया तो एलईडी लो हो गया। फिर जैसे ही प्रेस किए तो हाई इनपुट गया तो फ्रेंड वहाँ हाई हो गया एलईडी। यानी कि यही इसी टाइप का हम इससे इस तरह से हम डिजिटली आउटपुट को हम रीड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट फ्रेंड, ताकि हम आगे और भी इस तरह से प्रोजेक्ट आपको हम बताएं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोटियस और IDE को। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा मेरा डिजिटल इनपुट के लिए सिर्फ बनाए थे। और डिजिटल इनपुट पे आगे जाकर के हम पढ़ेंगे जब हम लोग लूप पढ़ेंगे, इफ़ एल्स वाइल लूप, ये सब पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक